Assalamualaikum guys, we are gonna start second part of the medicine 2023 August morning paper. So we will start from the 61st MCQ. Which hormone store the carbohydrate, protein and fats in this insulin? हमेशा याद रखेंगे इंसुलिन जो होता है ना वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को, इसलिए हम इसे क्रॉस कर रहे हैं. The most common cause of the esophageal varices is hepatic schistosomiasis, portal hypertension, hepatitis या hepatic failure. Portal hypertension is the most common cause of the esophageal varices. Beta. Women work with the bent knee, swelling and pain of the knee due to the involvement of. ये हमारे पास होता है प्री पेटेलर बर्सा जो होता है वो हमारे पास नी जॉइंट के बिल्कुल सामने पड़ा होता है, इसलिए इसी की वजह से होता है ये मसला. चार्ली इज़ द आंसर. वुमेन वर्क विद द बेंट नी बेंट है तो वहाँ पे प्री पेटेलर बर्सा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से स्वेलिंग एंड पेन ऑफ द नी ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्री पेटेलर बर्सा होगी. फिर कहता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टीनिया सोलियम and schistosoma infection is which of the following? Praziquantel, niclosamide, metronidazole, ciprofloxacin या micronazide. अल्फ़ा प्रेजिक्वेंटल. मुझे यहाँ आंसर नहीं आता था, हम याद कर लेते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टीनिया सोलियम और शिस्टोसोमा इन्फेक्शन क्या होती है? प्रेजिक्वेंटल. अब इसमें ये आंसर में कह रहा है कि अगर अल्फ़ा नहीं आपको मिल रहा ना प्रेजिक्वेंटल तो हम बीटा भी लगा सकते हैं, निक्लोसामाइड. टीनिया सोलियम और शिस्टोसोमा के लिए फर्स्ट पे आती है प्रेजिक्वेंटल, अगर वो नहीं है तो निक्लोसामाइड. नेक्स्ट कहता है विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग? तो डेल्टा इज़ द आंसर. स्मेटोस्टेटिन जो होता है ये डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवाता है. सॉरी. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग? इसका आंसर ये दे रहा है CCK. चलें एक दफ़ा आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, फिर अभी नहीं दी हुई. नेक्स्ट MCQ में कह रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग? तो ये हमारे पास गैस्ट्रिन होता है. गैस्ट्रिन जो है वो इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग कराता है. नीचे उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसमें कहता है CCK जो है ना वो कहता है सिक्रेटेड बाय द आई सेल्स होता है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कराता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग. हमारे पास जो है ना CCK वो हमारे पास डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग कराता है, इंक्रीज पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कराता है, इंक्रीज गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन कराता है, इंक्रीज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कंट्रैक्शन कराता है, लेकिन वो क्या कराता है? डिक्रीज कराता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग CCK. नेक्स्ट जो हार्मोन वो हमें बता रहा है वो है हमारे पास गैस्ट्रिन. अब गैस्ट्रिन जो है ये कहता है सिक्रेटेड बाय द जी सेल होता है, इंक्रीज़ करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, इंक्रीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन ऑफ ग्रोथ म्यूकोजा, इंक्रीज़ करता है गैस्ट्रिक एच सिक्रीशन. जो गैस्ट्रिन है ना वो इंक्रीज़ कर रहा होता है इनकी सिक्रीशंस को. थर्ड पे वो हार्मोन बता रहा है हमें सेक्रेटिन. सेक्रेटिन क्या कहता है? सेक्रेटेड बाय एस सेल होता है, इंक्रीज़ करता है पैंक्रियाटिक HCO3 सेक्रीशन और इंक्रीज़ कर देता है बाइल सेक्रीशन को. ठीक है, जो सेक्रेटिन है ना ये हमारे पास ये भी एक MCQ आएगा इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स की. इंक्रीज़ करता है पैंक्रियाटिक HCO3 सेक्रीशन को, इंक्रीज़ करता है बाइल सेक्रीशन को भी. नेक्स्ट MCQ में वो कहता है कि इफ़ वी कट वन साइड ऑफ द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन व्हाट हैपन ऑन द इप्सिलेटरल साइड? तो ये हमारे पास क्या कराता है? इप्सिलेटर प्यूपल कंट्रैक्शन बीटा करा देगा. तो ये हमारे पास क्या करा रहा है? इप्सिलेटर प्यूपल कंट्रैक्शन कराता है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं आता था इसलिए मैं इस पर स्टार भी लगा रही हूँ. फिर कहता है अ 60-year-old बिजनेसमैन इज़ evaluated by the physician for his high PP which was 185 by 130. Lab revealed increased plasma renin activity. His plasma aldosterone level is high. Left renal vein renin level is high and the right renal vein renin level is decreased. Most likely diagnosis is left renal artery stenosis. ये मैंने पहले कहीं पढ़ा हुआ है कि जिस साइड का रीनल लेवल रेनिन लेवल इंक्रीज़ हुआ होगा ना उसकी स्टीनोसिस हुई होती है. अल्फ़ा इज द आंसर. अब इसमें हम देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा कि कह रहे हैं इंक्रीज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी हुई हुई है, हाई लेफ्ट रीनल वेन रेनिन लेवल.
तो इसमें लेफ़्ट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो होता है ना, उसकी वजह से हुआ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। कहता है कि इन अ प्रेजेंस ऑफ एडीएच मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होती है। एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है नीचे। कहता है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑलवेज मैक्सिमम फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल 67% आइदर एडीएच प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कहता है हमें टोटल बॉडी वाटर इज कैलकुलेटेड बाय total body water is calculated by I guess beta is the answer। total body हम एंटी पायरीन से करते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। कहता है टोटल बॉडी रेडियो एक्टिव वाटर जो है या ट्राइटेटेड वाटर इज प्योर फ्रॉम द कॉल्ड ट्राइटियम 3H2O हैवी वाटर ड्यूट्रियम एंड एंटी पायरीन से होता है। और जो हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसे हम करते हैं मैनिटोल इन्यूलिन या सल्फेट से मैयर। प्लाज्मा को एवन ब्लू या राइजा से करते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ईसीएफ को प्लाज्मा से, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड टोटल बॉडी वो भी ईसी से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी कि टोटल बॉडी वाटर जो है ना, रेडियो एक्टिव वाटर जो 3H2 है और हैवी वाटर है, इसे हम करते हैं एंटीपायरीन या ड्यूट्रियम से। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ डिक्रीज बीपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सिक्रेट एंजाइम टू नॉर्मलाइज द बीपी ऑफ द पेशेंट। पेरिटिबुलर कैपिलरीज, नो, आंसर इज बीटा JG सेल। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में कहता है कि ना JG सेल secrete the renin which will bring BP back to normal. Peritubular capillaries secrete erythropoietin। हमने ये याद रखना है कि जो पेरिटिबुलर कैपिलरीज है ना, वो क्या सिक्रीट कर रही हैं, एरिथ्रोपोइटिन। और जो JG सेल्स हैं वो सिक्रीट कर रहे हैं रेनिन विच विल ब्रिंग द BP बैक टू द नॉर्मल। नेक्स्ट में कहता है इन COPD डायग्नोसिस विल बी मेड। इसमें हमारे पास जो होती है ना, हमेशा VQ रेशियो लेस दैन 1 होती है, तो 0.1 अल्फ़ा। नेक्स्ट MCQ में कहता है कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम अकर इन। पैरानियोप्लास्टिक जो होता है ना, ये हमेशा होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स में। अल्फा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहाँ पे होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स में। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेटेड बाय, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ना इंक्रीज पोटेशियम है ना, तो ये होगा और ये सोडियम का इंटेक ज़्यादा कर देगा और पोटेशियम का कम कर देगा। अल्फा आंसर है। बेसिकली एल्डोस्टेरोन का काम क्या है कि ये सोडियम को इंक्रीज़ कराता है बॉडी में और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है। तो जब हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और पोटेशियम को बॉडी से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। फिर कहते हैं इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम कॉज विच ऑफ दीज। एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम अगर बढ़ जाए तो ये सिस्टलिक अरेस्ट करा देती है। अल्फ़ा इज़ द आंसर। सिस्टलिक अरेस्ट होता है इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम से। इसका नीचे उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है, वो पढ़ते हैं। कहता है इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम मीन्स द मोर इन द ब्लड हाइपर कैलेसीमिया। और जो हाइपर कैलेसीमिया और हाइपोकेलीमिया है, ये सिस्टलिक हार्ट अरेस्ट कराते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर हाइपोकेलीमिया हो जाए, हाइपोकैलेसीमिया और हाइपरकेलीमिया हो जाए, तो ये डायस्टोलिक हार्ट अरेस्ट कराते हैं। अब इसमें हमने याद रखना है कि कैल्शियम ज़्यादा है तो सिस्टलिक हार्ट अरेस्ट है, और कैल्शियम कम है तो डायस्टोलिक हार्ट अरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से वो कहते हैं विच ड्रग इज सिक्रेटेड इन द स्लाइवा। तो स्लाइवा में हमारे पास जो है वो आई गेस अल्फ़ा, नो, डेल्टा। ये मुझे MCQ नहीं आता था। विच ड्रग इज सिक्रेटेड इन द स्लाइवा इज द एरिथ्रोमाइसिन। विच ड्रग इज सिक्रेटेड इन स्लाइवा इज एरिथ्रोमाइसिन। 77 MCQ है। मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड इज प्रेजेंट इन आर्टरीज मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन वीनस सिस्टम। हमने याद रखना है maximum proportion of the blood is present in venous system, and which drug is secreted in saliva is erythromycin. Next कहते हैं main determinant of the coronary circulation is Charlie, local molecular oxygen Charlie. Yes, answer is true.
अब इसमें बेसिकली ये सीन है कि ना जो कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन है वो लोकल मेटाबोलाइट से मैनेज होती है और ऑक्सीजन जो है वो भी लोकल मेटाबोलाइट्स में आता है। VWF डिजीज, BT ये वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर डिजीज, BT एंड APTT डी रेंज प्रॉब्लम विल बी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो होता है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन में प्रॉब्लम होगा आई गेस, बीटा सॉरी प्लेटलेट एडहेशन में प्रॉब्लम है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। अब इसमें कह रहा है कि वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर डिजीज़, BT एंड APTT डी रेंज है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, तो हमने प्रॉब्लम लगाना है कि होगा प्लेटलेट एडहेशन में होगा प्रॉब्लम। ठीक है, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर डिजीज़, BT और APTT डी रेंज है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्लेटलेट एडहेशन में। नेक्स्ट MCQ में कहता है पेशेंट हैज़ द लाइपोमा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द sternocleidomastoid 5 cm relation to the sternoclavicular joint and which structure ligated leading to the profuse bleeding। इधर ये हमारे पास हमेशा होती थी एक्सटर्नल जगुलर वेन, सेकेंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन सॉरी। फिर पढ़ते हैं एक दफ़ा, कहता है कि ना पेशेंट हैज़ लाइपोमा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द sternocleidomastoid 5 cm in relation to the sternoclavicular joint which structure ligated leading to profuse bleeding is the second part of the subclavian। नेक्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमारे पास जो है वो है चार्ली लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर, एम्प्लायोब्लास्टोमा जो है ये हमारे पास लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर है। नेक्स्ट में कहता है पेशेंट हैविंग फीवर कफ with sputum infiltrate on X-ray chest gram positive catalase negative organism isolated on culture is likely। ग्राम पॉजिटिव है और कैटालेज नेगेटिव है, तो ये हमारे पास होगा निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, हम याद रखेंगे। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो है ग्राम पॉजिटिव और कैटालेज नेगेटिव, और ये हमारे पास स्पुटम इन्फिल्ट्रेट ऑन चेस्ट एक्सरे पे आएगा आइसोलेटेड कल्चर में, तो इसका आंसर होगा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फिर कहता है प्रोटोऑन्कोजीन इज डिफाइंड एज, प्रोटोऑन्कोजीन जो होती हैं वो कहते हैं एबनॉर्मल जीन कॉज सेल प्रोलिफरेशन, अल्फा चार्ली। नॉर्मल जीन कॉजेज सेल प्रोलिफरेशन, प्रोटोऑन्कोजीन क्या होती है, नॉर्मल जीन कॉजेज सेल प्रोलिफरेशन इज कॉल्ड अ प्रोटोऑन्कोजीन। नॉर्मल जीन्स कॉजेज सेल प्रोलिफरेशन कॉल्ड द प्रोटोऑन्कोजीन। नेक्स्ट कहता है इंसुलिन कॉजेज द ग्लूकोज एंट्री इन विच सेल, इंसुलिन कॉजेज स्केलेटन अल्फा, इंसुलिन कॉजेज ग्लूकोज एंट्री इन द स्केलेटन मसल सेल में। नेक्स्ट कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी टेकिंग आयरन विद द प्रॉपर मील बट हर HP is 7, what suggestion will you give her? Take before meal, take after meal, take with citrus fruit। take with citrus fruit is answer डेल्टा, ये मैंने पहले कहीं पढ़ा हुआ था इसलिए मुझे आता था। आयरन का हम उसे कहेंगे कि सिट्रस फ्रूट के साथ लें। ट्यूमर सुप्रेशन जीन इन रीनल एंड कोनेडल एजेनेसिस, इसमें हमारे पास आंसर आएगा VT1। ये इसका है, ये याद रखना आपने कि अगर रीनल और गोनेडल एजेनेसिस में जो जीन है ना ट्यूमर सुप्रेशन वो है WT1। नेक्स्ट है हार्ट इज इन शोइंग वाइट इन्फॉक्ट कॉज इज venous occlusion बीटा सॉरी आर्टीरियल occlusion। हार्ट इज शोइंग द वाइट इन्फॉक्ट, तो कहाँ क्या मसला होगा, आर्टीरियल occlusion होगी। हार्ट इज शोइंग वाइट इन्फॉक्ट कॉज इज आर्टीरियल occlusion। हार्ट इज शोइंग वाइट इन्फॉक्ट, तो क्या मसला हमारे पास आर्टीरियल occlusion है। नेक्स्ट में वो फिर हमें नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है हेमरेजिक जो रेड इन्फॉक्ट है ना ड्यू टू वीनस occlusion होता है सीन इन लिवर, लंग, इंटेस्टाइन एंड टेस्टिस। जो हमारे पास हेमरेजिक या रेड इन्फॉक्ट है वो कहाँ से होता है, वीनस occlusion से। और जो पेल या वाइट इन्फॉक्ट है ड्यू टू आर्टीरियल occlusion सीन इन हार्ट एंड किडनी। ठीक है, हम याद रखेंगे
कि जो है हेमरेजिक रेड इन्फॉक जो होता है वो वीनस इक्लूएन की वजह से होता है, और लिवर, लंग, इंटेस्टाइन और टेस्टिस में होता है, और हार्ट और किडनी जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें जो होता है वो रेड आर्टीरियल इक्लूएन की वजह से होता है, और वो पेल या वाइट इन्फॉक्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच हार्मोन इज मेनली रिलीज्ड अर्ली इन स्ट्रेस? स्ट्रेस हार्मोन इज कार्टिसोल, तो कैटाकोलामीन, डेल्टा, ACTH। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है कि ना स्ट्रेस हार्मोन जो है ना, कार्टिसोल इज़ द फर्स्ट स्ट्रेस हार्मोन, तो वो ACTH है सेकंड पे। स्ट्रेस एंड द वेजो कंस्ट्रिक्शन जो होती है वो एपिनेफ्रीन करा रहा होता है। स्ट्रेस अर्ली चेंजेस इवेंट एज CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर जो है, हाइपोथैलेमस, और फिर ACTH पिट्यूटरी से और कॉर्टिसोल एड्रीनल से रिलीज होता है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे कहता है कि G protein phospholipase C increases intracellular concentration of G protein phospholipase C increase intracellular concentration of calcium ion। G cell phospholipase C किसे इंक्रीज करता है? इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस को। नेक्स्ट पे कहता है, पुलिसमैन टेस्टेड फॉर ड्रग एंड ओपियम एंड cannabinoid were found in urine. The first psychological response would be delusion, beta. अच्छा ठीक है, policeman tested for the drug and the opium and the cannabinoid were found in the urine. The first psychological response क्या होगा उसका? डिनाइल, वो रिफ्यूज़ करेगा। बेसिकली मैंने ना आंसर्स पे हाथ रखा हुआ है, तो मैं फर्स्ट टाइम खुद गैस करने की ट्राई कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट कहता है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद एटेक्सिया ऑन बोथ क्लोजिंग आइज एंड द ओपन आई। पेशेंट स्वे विद ओपन आई एंड आई क्लोज लियन इज सेरिबेलम अल्फा। जब भी पोजीशन का मसला होगा ना कि वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, या आंखें खोल के गिर गया या बंद करके, तो उसका मसला कहाँ पे होगा? सेरिबेलम में। नीचे एक्सप्लेनेशन में कहता है, पेशेंट फॉल ऑन द क्लोज आई ओनली डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस लियन में, लेकिन पेशेंट फॉल ऑन ओपन एंड क्लोज आई सेरिबेलम लियन होगा। अगर वो सिर्फ क्लोज आई में गिर रहा है ना, यानी आंखें बंद करके गिर रहा है, तो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का मसला है। लेकिन अगर वो खुली आंखों से भी गिर जाता है, दैट मीन मसला ज़्यादा, तो वो हमारे पास सेरिबेलम लियन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है, पेशेंट हैज़ द नेस्टिग्मस एंड द पास्ट पॉइंटिंग व्हाट अदर फाइंडिंग्स कैन बी देयर इन सेरिबेलर लियन, इंक्रीज मसल टोन, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, पेंडुलर नीडो चार्ली। ये हमारे पास जो थे ना, ये साइंस थे उसके सेरिबेलर इक्लूएन के ना, उसमें ये भी आता था कि पेंडुलर नीचा को उसमें। फिर कहता है, लोएस्ट पीएच इन विच पार्ट ऑफ द GIT? लोएस्ट पीएच आई गेस पेंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अच्छा ठीक है, इसमें कहता है कि हाईएस्ट पीएच जो होती है वो पेंक्रियाटिक में होती है, और लोएस्ट जो होती है वो गैस्ट्रिक में होती है। अगेन हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हाईएस्ट पीएच जो होती है वो कहाँ पे होती है? पेंक्रियाटिक सेक्रीशन में। और जो लोएस्ट पीएच होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है हमारे पास गैस्ट्रिक सेक्रीशन में। नेक्स्ट कहता है, 94 MCQ में, विटामिन C फंक्शन इज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन रेजिड्यूज, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन रेजिड्यू, रिड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी। आई गेस बीटा, लेकिन मैंने गेस किया, मुझे अच्छा नहीं आता था। कहता है कि विटामिन C फंक्शन क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द प्रोलीन एंड लाइसिन रेजिड्यूज। क्या है फंक्शन? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन रेजिड्यूज। फिर कहता है, थेराप्यूटिक विंडो ऑफ द ड्रग इंडिकेट्स द रेंज ऑफ डोज। ये मैंने लास्ट MCQs में भी करवाया था आपको, दोबारा देखते हैं इसका। कहता है कि डोज जो है ना वो बताती है पोटेंसी को, कि हमने अगर 300 mg की डोज दी है या 400 mg की, तो वो कितनी पोटेंट है, वो चीज़ बताती है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वो बताता है सेफ्टी को, कि कितनी सेफ़ है ये ड्रग।
और विंडो की बात करें कि जी हम किस रेंज तक इस रेंज ऑफ द डोज दे सकते हैं कि हम इस चीज़ की मैक्सिमम डोज जो है वो 100 ग्राम ही दे सकते हैं। और थेरापेटिक इफेक्टिवनेस जो होती है वो एफिकेसी को शो करती है। नेक्स्ट MCQ इज़ a patient presented with a splenomegaly up to T10 and increased WBC count with the mature cell. Which gene involved? Presented with splenomegaly up to T10. I guess it's answered BCR ABL genes. ये मैंने कहीं पढ़ा था, याद नहीं है बीटा। BCR ABL जीन में याद कर लेते हैं। स्प्लीनोमेगैली अप टू T10 होती है, इंक्रीज WBC काउंट होता है, तो विद मैच्योर सेल विद जीन इन्वॉल्व, तो BCR ABL जीन होता है इसमें, BCR ABL जीन। उसके बाद कहते हैं इन माइट्रियल स्टेनोसिस ECG शो P माइट इन लीड टू, आई गेस बीटा। इसमें कहता है कि इन माइट्रियल स्टेनोसिस में क्या होता है, ECG शो क्या करती है, पी माइट्रेल शो करती है इन लीड 2 में। ये हमने कहीं पहले MCQ किया था, इसलिए मुझे आता है कि माइट्रल स्टेनोसिस में ECG क्या करती है, पी माइट्रेल इन लीड 2 में करती है। नेक्स्ट MCQ है पेशेंट प्रेजेंटेड विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अपेंडिसाइटिस, इमरजेंसी अपेंडेक्टमी वाज परफॉर्म्ड, व्हिच फ्लूइड विल बी प्रेजेंट आफ्टर अपेंडेक्टमी? इट्स आंसर इज एक्सुडेटिव अल्फा। जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा ना, वहाँ पे जो फ्लूइड होएगा वो एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा। नेक्स्ट कहता है 99 MCQ में विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन थिक लूप with the less mesenteric fat and log vasa recta with her arcades. Surgeon asked by the uplifting of gut during surgery. Which part of the intestine thick loop with less mesenteric fat and log vasa recta? I guess duodenum, बीटा आंसर। लेकिन मुझे बहुत कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं इस पर स्टार्ट कर रही हूँ। फिर कहते हैं विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन थिक लूप होता है विद लेस मिसेंटेरिक फैट, जो होता है ना वो ज्यूजेनम होता है। ये हम याद कर लेते हैं कि ज्यूजेनम जो होता है वो लेस फैट होता है लेकिन थिक लूप होता है। नेक्स्ट MCQ इज द स्टडी ऑफ द पी डिनोट्स पी, आई गेस प्रोबेबिलिटी बीटा। द स्टडी ऑफ द पी डिनोट्स प्रोबेबिलिटी, ये हमें बताती है कि इस चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है। P denotes probability. Child having the pre-orbital puffiness, तो उसमें ना प्रोटीन यूरिया जो होगा मोर देन 3.5 ग्राम पर डे होगा। अल्फा इसका आंसर है। बेसिकली ये हमारे पास जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसका फीचर है, उसमें हमारे पास प्री ऑर्बिटल पफीनेस होती है बच्चों में। तो जो हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ना, उसमें प्रोटीन यूरिया होता है मोर देन 3 ग्राम पर डे। अल्फा इज आंसर। फिर कहते हैं ग्रेटर रिस्क ऑफ द नीमोथोरेक्स बाय द सेंट्रल वीनस कैथेटर इज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन, ये हमारे पास है सबक्लेवियन में, राइट सबक्लेवियन में होता है। चार्ली, जब सबसे ज़्यादा नीमोथोरेक्स के चांसेस कहाँ पे होते हैं, राइट सबक्लेवियन वेन में। ये याद रखने वाली बात है। करेक्ट, ग्रेटर रिस्क ऑफ नीमोथोरेक्स जब हम CVP लाइन पास करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, राइट सबक्लेवियन वेन में। नेक्स्ट कहता है 26-year-old मेल प्रेजेंटेड टू यू इन सर्जिकल ER आफ्टर पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द लाइट lateral chest on the examination. When he inspired, the mediastinum moved to the left side, and during expiration the shift towards the left side is enhanced. What will be the most likely diagnosis? बेसिकली जो हमारे पास टेंशन नीमोथोरेक्स है ना, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जब भी कोई ट्रैकिया मूव कर रहा है ना इधर से उधर, तो उसमें हमेशा टेंशन नीमोथोरेक्स में होगा। फिर कहता है आप 104 में, आप पेशेंट टेकिंग सम ड्रग्स नाउ सेम डोज ऑफ द ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव, व्हाट इज़ पॉसिबल मैकेनिज्म? इसमें कहता है कि टॉलरेंस डेल्टा, उसकी टॉलरेंस इंक्रीज़ हो गई है या डिक्रीज़ हो गया, तो ये मसला हो सकता है। फिर कहता है पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन मीन, आई गेस डेल्टा, सॉरी नहीं, पोस्ट साइनेप्टिक हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन मीन क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन में क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट कहता है द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज ट्रांसवर्स बाय,
Ilioinguinal nerve. Ilioinguinal nerve. The superficial inguinal ring is traversed by क्या होता है ilioinguinal nerve. Superficial inguinal ring is traversed by the ilioinguinal nerve. Next कहते हैं intestinal infection due to SMA block. Which part of the large intestine spared? सुपीरियर मीसेंटेरिक आर्टरी को इसने कर दिया है, तो आई गेस डिसेंडिंग कोलन जो होगी वो हो जाएगी डेल्टा, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर वाली एरिया उन्हें वो कर रही होती है सुपीरियर मीसेंटेरिक। तो फिर ऊपर वाले पार्ट सारे तो डिसेंडिंग कोलन वगैरह को तो ये सप्लाई कर रही है, तो वो सारे डैमेज हो जाएंगे और जो बच जाएगा वो कौन सा डिसेंडिंग कोलन। फिर कहता है 25-year old man presented with the complaint of the postprandial bloating and abdominal cramping. He has history of passing foul smell stool. Which investigation will give us multiple information regarding the problem? 25-year-old man presented with the complaint of the postprandial bloating, abdominal cramp. He has history of the passing foul smelling stool. अच्छा ठीक है, इसमें हम स्टूल टेस्ट करवा लेते हैं, स्टूल CS करा लेते हैं, अल्फ़ा या बीटा। बीटा आंसर दे रहा है स्टूल एग्जामिनेशन। अच्छा इसमें क्या नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कह रहा है व्हेन साइन ऑफ द इन्फेक्शन प्रेजेंट चूज द स्टूल कल्चर एंड टू रूल आउट द मैस और मेलिग्नेंसी वी डू द स्टूल DR। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ मेलिग्नेंसिस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम स्टूल DR करवाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट MCQ में कहता है कि ना अ चाइल्ड हैड रिकरेंट इन्फेक्शन एंड एवरी टाइम क्लेब्सियला इज फाउंड, व्हाट इज द डायग्नोसिस? आई गेस डेल्टा। डेल्टा इज CGD। मेरे जहन में इस टाइम इसका निमोनिक नहीं आ रहा। CGD इज फॉर व्हाट? Okay, I will tell you the answer of this in explanation in comments. Next कहते हैं chlamydial infection causing the chlamydia psittacosis is beta alpha। Obligate intracellular chlamydial infection causing chlamydia ptosis is obligate intracellular है। chlamydial infection causing chlamydia ptosis is obligate intracellular। 111 में girl has the watery eyes, runny nose, which one is responsible? बेटा ये हमारे पास एक एलर्जिक रिएक्शन के साइन बता रहा है, तो इसमें हिस्टामिन जो है इसलिए मैंने आंसर लगाया था। फिर कहता है अ चाइल्ड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ द पाइका now having pallor, fatigue, diagnosed iron deficiency anemia, what should be given? इसमें हम उसे आयरन सप्लीमेंट्स दे देंगे चार्ली, क्योंकि पाइका में हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन सप्लीमेंट्स दे देंगे। फिर कहता a person working in the circus, he is tall and has flexible joints, suddenly he has chest pain and died. Examination revealed medical necrosis, what is most likely diagnosis is Fragile X syndrome। सॉरी इसमें ये कह रहा है मॉर्फिन सिंड्रोम। नेक्स्ट MCQ में कहता है आफ्टर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट डिवेलप द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन? जो होता है हमेशा होता है टाइप 2। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है वो कौन सा होता है? टाइप 2। अब इसे हम इस तरह से याद करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो लोगों के दरमियान में होती है, एक देता है दूसरा लेता है, तो इसलिए टाइप 2 1 टाइप 2 टाइप के लोगों के दरमियान में होती है, तो इसलिए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। फिर कह रहा है डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट इन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में। डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल अटैच ऑन द लेसर ट्रोकेंटर फीमर? इलियोसॉस मसल। मुझे इसका आंसर भी नहीं आता था।
कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मसल अटैच्ड ऑन द लेसर ट्रोकेंटेरिक फीमर पे कौन सा होता है, इलियोसॉस मसल अटैच्ड ऑन द लेसर ट्रोकेंटेरिक फीमर पे इलियोसॉस मसल। फिर कहता है acoustic neuroma is a tumor of vestibular part of the CNA beta। acoustic neuroma जो होता है ना वो vestibular part of the cranial nerve 8 का ट्यूमर है। फिर कहते हैं which vitamin deficiencies cause the creatinuria। तो ये हमारे पास विटामिन ई डेफिशिएंसी जो होती है वो क्रेटिन यूरिया कराती है। क्रेटिन यूरिया कौन कराता है, विटामिन ई डेफिशिएंसी। क्रेटिन यूरिया कौन कराता है, विटामिन ई डेफिशिएंसी। नेक्स्ट कहते हैं पेशेंट हैविंग द टैकीकार्डिया एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हाइपोटेंशन आफ्टर लेप्रोटमी ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक अल्फा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाती है, तो होता क्यों है, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से पोस्ट सर्जरी। 25-year-old man was brought to the emergency department who sustained multiple fractures in the road traffic accident BP 80/50 slow pulse। The most important step of the management includes multiple fracture at road traffic incident, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट अल्फा। सबसे पहले हमने ना उसकी वाइटल्स मेंटेन करने होते हैं, उसमें वॉल्यूम रिप्लेसमेंट आ जाता है फर्स्ट पे। नेक्स्ट पे कहता है मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन एड्स इज कैंडिडा। ये बस याद करने वाले एमसीक्यू में रट्टा है कि मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन एड्स कौन सी होती है, कैंडिडा। फिर कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम जो होता है वो होता है आईजीजी। ये मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है कि बाकी सारों में तो जी के साथ एम है, जी के साथ ई है, तो जी के साथ जी है ना, तो ये मोस्ट अबंडेंट है। जो मोस्ट अबंडेंट है वो कौन सा है, आईजीजी। और जो सबसे बड़े वाला होता है मेजर पूछा है तो वो कौन सा है, आईजीएम। फिर कहते हैं एन एक्सीडेंट इन द पीडियाट्रिक यू आर कॉल्ड टू सी अ न्यूबॉर्न who has a unilateral cleft palate and unilateral cleft of the primary palate। This condition is most likely result of failure। इसका आंसर ना चार्ली है, failure fusion of the maxillary prominence with the medial nasal prominence। अब आपने ये याद रखना है कि देखिए वो कह रहे हैं यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप है और यूनिलैटरल है एक साइड का ना, तो वो वहाँ पे क्या होगा, एक साइड का जो मैक्सिला है ना वो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस के साथ नहीं मिलेगा, तो उसकी फ्यूजन की वजह से ये हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कहता है मिड लाइन क्लेफ्ट लिप इज फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द टू मीडियल नेजल प्रोसेसेस। और फिर कहता है यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मीडियल नेजल प्रोसेस विद द मैक्सिलरी प्रोसेस। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। फिर कहता है क्लेफ्ट पैलेट फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द लैटरल पैलेटाइन प्रोसेस एंड द नेजल सेप्टम एंड द मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस। अगर क्लेफ्ट पैलेट आया उसका तो। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है मेंटल फोरामेन लोकेशन रिलेटेड टू द मैंडिबल एंड द मेंटल नर्व एट द लेवल ऑफ, ये आता है फर्स्ट अपर सेकंड लोअर प्रीमोलर पे। मेंटल नर्व कहाँ पे आती है, सेकंड लोअर प्रीमोलर पे। फिर कहता है ऑर्गन विच विद हाई एट्रोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस एट रेस्ट इज, तो ये होता है हमारे पास बीटा। मतलब देखो हार्ट में ना बेसिकली एक साइड पे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ज़्यादा होता है, तो हैवीली डिफरेंस होता है ऑक्सीजन का, तो इसलिए मैंने हार्ट सोचा था, वही आंसर है। फिर कहते हैं मसल इन विच द फेसिकल्स अरेंज इन राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस इज पैरेलल, चार्ली। मसल इन विच द फेसिकल अरेंज इन राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मसल इन विच फेसिकल अरेंज इन द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस इज पैरेलल। फिर कहते हैं विच वन हैज़ द डुअल नर्व सप्लाई बट नॉट रेसिप्रोकल, स्वेट ग्लैंड, आइरस, थायराइड, प्यूपल। इसका आंसर है सलाइवरी ग्लैंड। विच वन हैज़ द डुअल नर्व सप्लाई है बट नॉट रेसिप्रोकल, तो वो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड हैज़ द बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सो डुअल, and this dual increase the salivation means same function, so it's not reciprocal।
नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है फीमेल पेशेंट केम इन द कार्डियक ओपीडी विद अ कार्डियक डिफेक्ट, साइकेट्रिक बिहेवियर, facial defect and the hyperextension of the finger likely due to fragile X. No. Answer is T. George syndrome. Patient female है. Patient came in the cardiac OPD with a cardiac defect. मतलब एक फीमेल है, उसे कार्डियक इफेक्ट है, साइकेट्रिक बिहेवियर भी है, फेशियल डिफेक्ट्स भी हैं और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर्स भी है. तो क्या है? डी जॉर्ज सिंड्रोम है उसका आंसर. फिर कहता है कि अ बैंड इन सैक्रोमेयर कंसिस्ट ऑफ एक्टिन विद सम माइसिन बीटा डेल्टा माइसिन विद सम एक्टिन. मतलब माइसिन ज़्यादा होता है और एक्टिन कम होता है. ठीक है, ये अब आपने याद रखना है कि माइसिन ज़्यादा होता है और एक्टिन कम होता है. नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है अ यंग पेशेंट 130 एमसीक्यू है. यंग पेशेंट नो एटोपिक हैविंग urticaria rash presented with a dyspnea on the mild physical activity. He said these symptoms are due to pizza containing tomatoes, chicken and the mushrooms. He sometimes remain normal after taking pizza of the same brand. What is cause of these symptoms? Allergy to the mushroom. Exercise induced food anaphylaxis. Exercise induced food anaphylaxis. नेक्स्ट में कहता है मीडियल टू द थायराइड ग्लैंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग. रिकरेंट लेंजेस नर्व होती है मीडियल. एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. इसमें कहते हैं इंटीरोलैटरल जो होता है स्टर्नो हायाइड और स्टर्नो थायराइड और स्टेनोक्लेडोमास्टाइड होता है. पोस्टीरियर लैटरल कैरोटिड शीट होती है. मीडियली रिकरेंट लेंजेस नर्व लैरिंक्स फेनक्स एंड ट्रैकिया. पोस्टीरियरली पैराथायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है इफेक्ट ऑफ द मैनिटोल इन क्रोनिक हार्ट फेलियर में क्या होता है. मैनिटोल जो होता है ना बीटा, इट प्रेसिपिटेट पल्मोनरी एडीमा. ठीक है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में जो हमारे पास पल्मोनरी एडीमा हो रहा था ना, उसे ख़त्म कर रहा होता है मैनिटोल. नेक्स्ट कहता है कि अ पेशेंट विद द क्रोनिक HIV प्रेजेंटेड विद द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सर्जरी डन, mass eroding the intestine. This is related to which of the these? High grade beta cell lymphoma, प्लाज्मोसाइटोमा, मेट्स एडिनोकार्सिनोमा, हाजकिन लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमा. दोबारा पढ़ते हैं. पेशेंट विद क्रोनिक HIV प्रेजेंटेड विद द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सर्जरी डन, mass eroding the intestine. I guess अल्फा हाई ग्रेड बीटा सेल लिम्फोमा. लेकिन मुझे इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता था, इसलिए मैं इसे क्रॉस नहीं करी. कहता है HIV में कौन सा होता है? हाई ग्रेड बीटा सेल लिम्फोमा. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में कह रहा है हाई ग्रेड डिफ्यूज लार्ज बीटा सेल लिम्फोमा कॉमनली मेटास्टाइज टू द GIT, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन. हाई ग्रेड बीटा सेल लिम्फोमा क्या करते हैं? मेटास्टाइज करते हैं GIT को और इन्वॉल्व करते हैं इंटेस्टाइन को और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं. 134 है मदर डिलीवर्ड और चाइल्ड एंड ब्रॉट हर 5 days बेबी विद अ फीवर, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस. व्हाट इज द कॉज? बच्चों में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है इसका आंसर. ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. फिर कहता है सस्पिशन ऑफ द सूडो सीजर इन एब्सेंस सीजर में होता है सूडो सीजर प्रेजेंट. फिर कहता है पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद अ हिस्ट्री ऑफ द अनकॉन्शियसनेस, फिट्स, हाई ग्रेड फीवर, dog color urine for 1 day, CSF examination is unremarkable, diagnosis is कालाजार. बीटा a patient, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ते हैं. a patient has presented with the history of the
अनकॉन्शियसनेस और फिट्स हो रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है यार। जहाँ पे फीवर फिट्स और हाई ग्रेड फीवर और फिट्स आ जाएंगे ना, वहाँ पे मोस्टली आंसर मलेरिया ही होता है। और डार्क कलर यूरिन है, 1 day CSF एग्जाम इज अनरिमार्केबल, तो डायग्नोसिस है सेरेब्रल मलेरिया। इन अल्जाइमर डिजीज ब्रेन फाइंडिंग विल बी एट्रोफी ऑफ द ब्रेन हुई होती है, डेल्टा। फिर कहते हैं लॉस ऑफ द 2 point डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टेस्ट वाइब्रेशन इज लेफ्ट लोअर लिम्ब, द रीजन एट द ब्रेन इफेक्टेड इज 2 point discrimination, fine touch, beta alpha. लॉस ऑफ 2 point डिस्क्रिमिनेशन होता है, फाइन टच वाइब्रेशन इन द लेफ्ट लोअर लिम्स, द रीजन एट ब्रेन इफेक्टेड वुड बी fasciculus gracilis. नेक्स्ट कहता है ऑन हिस्टोलॉजी शो फ्लास शेप सेल मल्टीपल डेंड्राइट सिनेप्सिस, तो ये होता है हमारे पास सेरिपेलर कॉर्टेक्स में। मतलब अगर वहाँ पे फ्लास शेप है उसके मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं, वो कहाँ पे होते हैं, सेरिपेलर कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट कहते हैं 140 पेशेंट विद द राइट साइडेड हेमीप्लेजिया, लेफ्ट साइडेड पेन, टेम्परेचर लॉस बिलो T8, while right side of the proprioception and a touch sensation loss below T8. What is cause? Hemisection at T8 beta. कुछ चीज़ें इधर की लॉस हैं, कुछ उधर की लॉस हैं, तो हेमिसेक्शन ऑफ द T8 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट कहता है क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसेशन कैरीड बाय डॉर्सल कॉलम मीडियन लेमिनिस्कस चार्ली। पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम। क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसेशन कहाँ से होती हैं, क्रिटिकल पोस्टीरियर वाइट कॉलम से। कहते हैं क्रिटिकल टच होता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस से, क्रूड टच होता है इंटीरियर कॉलम से, और फिर बस ठीक है। क्या है, क्या कहता है कि ना जो है हमारे पास क्रिटिकल टच होता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस से, और क्रूड टच होता है इंटीरियर कॉलम से। और क्रिटिकल टैक्टाइल सेंसेशन कहाँ से होती है, ये होती है हमारे पास इंटीरियर कॉलम से, और वो पोस्टीरियर, ठीक है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस को साथ में पोस्टीरियर कॉलम भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQ में कहता है patient presented with a weakness of the sternocleidomastoid and the trapezius, unable to close his eye, shrug his shoulder with the weakened palate elevation and absent gag reflex, hardness of the voice, Leon is located in delta jugular foramen. इस MCQ को हम दोबारा रिपीट करते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द वीकनेस ऑफ द sternocleidomastoid and trapezius, unable to close his eye and shrug his shoulder with weakened palate elevation and absent gag reflex and the hoarseness of the voice. Leon is located in the jugular foramen. नेक्स्ट पे कहता है a 65-year-old male है developed the right sided hemiplegia, slight deviation of the angle of the mouth to the left, while talking he is able to close his eye on the command. What other findings can be present? Clasp knife specificity, ठीक है, राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है और स्लाइड डेविएशन ऑफ द एंगल ऑफ माउथ टू द लेफ्ट है, वाइल टेकिंग आंखें, ठीक है, तो क्या है उसमें, क्लैस्प नाइफ स्पेसिफिसिटी होगी साथ, सॉरी क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी होगी। नेक्स्ट पे है पेशेंट विद द एनलार्ज हैंड एंड फीट विद एसोसिएटेड जॉइंट ऑन MRI mass compressing optic chiasma was found. What can occur in this patient? बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया अल्फा, जब भी पीछे कोई पूरा ऑप्टिक chiasma को मैस जो है ऑप्टिक chiasma पे जाके आ जाएगा ना, तो वो क्या कराएगा, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। फिर कहता है ड्यूरिंग sympathectomy which lumbar ganglia is spared? L1,
नेक्स्ट कहता है कि 146 MCQ है, अ पेशेंट हैविंग पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी विद द डिवीजन ऑफ एंगल ऑफ माउथ टू द लेफ्ट, रोलिंग ऑफ द saliva, but patient can close both eye, इंजरी इज एट द लेवल ऑफ सुप्रान्यूक्लियर लेवल पे होती है। इन MCQs के लिए ना आपको एक रफ़ीउल्लाह में जो न्यूरो का चैप्टर है वो रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आप काफ़ी MCQ वाले सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसमें कहता है कि ना अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया जो है ना, सेम साइडेड हेमिप्लेजिया एंड द सेम साइडेड फेस इन्वॉल्व लियन जो होता है ना, वो मोस्टली इंटरनल कैप्सूल में होता है या कॉर्टेक्स होता है सुप्रान्यूक्लियर में होता है। यहाँ पे भी ये सुप्रान्यूक्लियर बता रहे हैं। फिर कहते हैं क्रॉस हेमिप्लेजिया होगा ना, वन साइडेड हेमिप्लेजिया अदर साइड फेस इन्वॉल्व, ये ब्रेन स्टेम पॉन्स या मिड ब्रेन में होता है क्योंकि वहाँ पे क्रॉस हो रहे होते हैं एरियाज। अनक्रॉस कहाँ पे होते हैं? इंटरनल कैप्सूल में, कॉर्टेक्स में या सुप्रान्यूक्लियर एरिया में। और जो क्रॉस्ड होते हैं उसमें क्या होता है? ब्रेन स्टेम पॉन्स या मिड ब्रेन में होता है। फिर कहते हैं ब्रॉडमैन्स एरिया 3 to 1 रिसीव ऑल सोमेटोसेंसरी सेंसेशंस। ठीक है, याद कर लेते हैं हम। ब्रॉडमैन्स एरिया 3 to 1 क्या करता है? रिसीव करता है ऑल सोमेटोसेंसरी सेंसेशन, ब्रॉडमैन एरिया 3 to 1। नेक्स्ट है 148 MCQ, कहता है व्हेन अ पर्सन एनकाउंटर एन obnoxious stimulus he is reflectively withdraw his limb body away from the stimulus. More appropriate statement regarding this reflex is monosynaptic, is absent in lower animals, remain for many months after complete cortex transaction, weak stimulus prolonged, it is a superficial reflex, इसका चार्ली है, remain for many months after complete cord transaction। 149 MCQ है, a section of the caudal pons consist of horizontal fiber, these fiber most likely consist of middle cerebellar peduncle। A section of the caudal pons consist of the horizontal fiber, these fiber most likely consist of middle cerebellar peduncle। नेक्स्ट पे कहता है कि एक्सप्लेनेशन है इसकी, इसमें कहता है सेरिबेलम कनेक्टेड टू मिड ब्रेन सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, और सेरिबेलम कनेक्टेड टू द मेड्यूला इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, और सेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फाइबर इन द कॉर्डल पॉन मिडल सेरिबेलर पेडंकल। मतलब सेरिबेलम अगर मिड ब्रेन से कनेक्टेड है तो सुपीरियर सेरिबेलर है, और अगर मेड्यूला से है तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, और अगर हॉरिजॉन्टल फाइबर इन द कॉर्डल पॉन्स में है तो मिडल सेरिबेलर पेडंकल से। 150 MCQ है, पर्सन इन्फेक्टेड विद द रेड फ्लीज प्रेजेंट विद द मल्टीपल lymphadenopathy, fever, chills and eventually dies in epidemic organism identified for the gram-negative raw which is causative organism is a Yersinia या Yersinia pestis। Yersinia pestis में ये फीचर्स आते हैं, याद कर लें हम कि रेड फ्लीज है, प्रेजेंट विद मल्टीपल लिम्फेडिनोपैथी है, फीवर है, चिल्स है, इवेंचुअली डाइज और वो डाई हो गया, तो Yersinia pestis इसका आंसर है। फिर कहता है कैप्सूल ऑफ द बीटा एंथ्रेक्स इज सस्टेन्ड विद एम्फाइनसिस्टेन। एम्फाइनसिस्टेन बीटा एंथ्रेक्स का कैसे होता है सस्टेन? एम्फाइनसिस्टेन। 152 है, मेल विद a urothelial discharge, ग्राम स्टेनिंग शोर्ट ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। इसका नाइजीरिया गनोरिया, मेल है, यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, ग्राम स्टेन शोर्ट द ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, नाइजीरिया गनोरिया। गोमेटस नेक्रोसिस इज अ फीचर ऑफ अल्फा सिफिलिस। गोमेटस नेक्रोसिस किसमें होती है? सिफिलिस में। गोमेटस नेक्रोसिस किसमें होती है? सिफिलिस में। Stay tuned for the next paper, that is the Medicine 23 August afternoon paper. Thank you so much for watching my video.